नमस्कार। मैं वीरभद्र प्रताप, डायट प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट, आप सभी प्रिय प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय वस्तु है प्रकृतिवाद भाग 1। प्रकृतिवाद एवं शिक्षा के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इसके भाग 1 में प्रकृतिवाद की उत्पत्ति, इसके जनक, इसके रूप, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रकृतिवाद एवं शिक्षा, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन कहेंगे। प्रकृतिवाद की जो उत्पत्ति हुई आदर्शवाद के विरोध में हुई, अर्थात जो हम पिछली ऑनलाइन क्लास में आदर्शवाद का अध्ययन किए थे, ठीक जो उसके विषय वस्तुओं के भिन्न, चाहे वह संसार की उत्पत्ति का मामला हो, शिक्षक का मामला हो, अनुशासन का मामला हो, चाहे उद्देश्य का मामला हो, सारे चीज़ों में उसके ठीक उल्टा प्रकृतिवाद की विचारधारा है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि जो प्रकृतिवाद का जन्म हुआ था वह आदर्शवाद के विरुद्ध हुआ था, विरोध में हुआ था। प्रकृतिवाद की उत्पत्ति पर जब हम प्रकाश डालते हैं, जिसको इंग्लिश में ओरिजिन ऑफ नेचुरलिज्म कहेंगे, एवं प्रकृतिवाद के जनक, फादर ऑफ नेचुरलिज्म कौन है, तो इसके अंतर्गत आप पाते हैं कि प्रकृतिवाद एक अत्यंत प्राचीन अवधारणा है एवं लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में इसका बीजारोपण करने का श्रेय यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस को दिया जाता है। अर्थात इसका जो जनक है डेमोक्रिटस है। परंतु कालांतर में विभिन्न कारणों से इस दार्शनिक विचारधारा की ओर लोगों का कम ध्यान केंद्रित होने लगा था। बाद में 17वीं शताब्दी में जो एक है आपका विदेशी नागरिक जेनेवा के जीन जैक्स रूसो, इस पर विशेष तौर पर आपका काम किया है प्रकृतिवाद पर, और उसकी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ा। तो हम कहते हैं शिक्षा में जो प्रकृतिवाद का क्रांतिकारी विचार था वह रूसो की विचारधारा से मिलता था। अर्थात रूसो ने इस दर्शन पर विशेष रूप से काम किया था। अगर बात करते हैं पाश्चात्य प्राकृतिकवादी दार्शनिक, वेस्टर्न नेचुरलिज्म फिलासफर कौन कौन से थे, तो इसमें आपका रूसो है, वोल्टेयर है, अरस्तु है, बेकन है, हाब्स है। तो लेकिन आप रूसो इस पर विशेष तौर से काम किया था, तो रूसो को आप कह लेंगे कि प्रकृतिवाद में विशेष योगदान देने वाला पाश्चात्य दार्शनिक था। काम्टे भी है, डार्विन, लैमार्क, स्पेंसर, ये जो पाश्चात्य प्रकृतिवादी दार्शनिक थे जो प्रकृतिवाद से संबंधित थे, इन्होंने अपनी विचारधाराओं के माध्यम से प्रकृतिवाद के अस्तित्व को स्वीकार किया था। भारतीय प्रकृतिवादी दार्शनिक की जब हम बात करते हैं, इंडियन नेचुरलिज्म फिलासफर, तो इसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ये तीनों जो महान दार्शनिक भारत के हैं, आदर्शवाद के साथ साथ प्रकृतिवादी विचारधारा को भी स्वीकार किया है। अर्थात इनके दर्शन में आदर्शवाद के साथ साथ प्रकृतिवाद का भी समावेश मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय प्रकृतिवादी दार्शनिक के नाम बताएंगे, तो इसमें आपका विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है। प्रकृतिवाद का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ नेचुरलिज्म क्या होता है, तो प्रकृतिवाद दो शब्दों से मिलकर मिला है, प्रकृति धनवाद, अर्थात जिस विचारधारा में चाहे विषय वस्तु में प्रकृति का समावेश हो, अर्थात प्रकृति का समन्वय मानती हो, वही प्रकृतिवाद से आप संबंधित होगा। इस विचारधारा का
जो मुख्य तत्व था वह प्रकृति ही है। प्रकृति को लेकर ही इसका जन्म हुआ था और इसने स्वीकार किया था कि जो ये संसार की उत्पत्ति हुई है कहीं न कहीं उस पर प्रकृति का प्रभाव दिखलाई देता है। विद्वान द्वय थॉमस तथा लैंग के अनुसार कहा गया कि आदर्शवाद के विपरीत प्रकृतिवाद मन को पदार्थ के अधीन मानता है तथा इसका मानना है कि अंतिम वास्तविकता आध्यात्मिक न होकर भौतिक होती है। अर्थात जो लैंग महोदय ने कहा था कि इस विचारधारा की जो उत्पत्ति हुई है वह आदर्शवाद के विरोध में हुई है। जहाँ वह मन को अपना मुख्य तत्व मानता था वहीं प्रकृतिवाद पदार्थ को मानता है और इसका जो वास्तविक तत्व है वह आध्यात्मिक न होकर के भौतिक है। अर्थात वन में वर्तमान में जो स्वीकृत है भौतिकतावाद की वह प्रकृतिवाद की ही देन है। वहीं जेम्स वार्ड के अनुसार जब बात करते हैं तो प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है तथा आत्मा को पदार्थ के अधीन स्वीकार करता है एवं अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। ये जेम्स वार्ड महोदय ने कहा था कि जो प्रकृतिवादी विचारधारा है वह प्रकृति को ईश्वर से अलग कर देता है अर्थात आत्मा को पदार्थ के अधीन स्वीकार करता है। अर्थात जो संसार की उत्पत्ति हुई है वह पदार्थ के स्वरूप ही हुई है। जब इन तत्वों का हम विश्लेषण करते हैं तो कहा गया कि संसार की उत्पत्ति कैसी हुई। जैसे पिछले दर्शन में हमने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा तथा मूल्य मीमांसा के आधार पर जो आदर्शवाद की उत्पत्ति पर विचार किया था। इसमें प्रकृतिवाद में जब हम बात करेंगे तो ये कहा गया कि संसार की जो उत्पत्ति हुई है वह पदार्थों से हुई है और जब ये जो पदार्थ थे वह अणु से मिले हैं और अणु जो है परमाणु से मिलते हैं और परमाणु को भी खंडित किया गया था जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर के आपका परमाणु बनाएंगे, परमाणु से अणु बनेगा, अणु से पदार्थ और पदार्थ से छोटे छोटे जीव, फिर इस संसार की संकल्पना की गई। वहीं जैविक प्रकृतिवादी जो थे आपके लैमार्क और डार्विन, इन्होंने कहा था कि नहीं, जो इस संसार की उत्पत्ति हुई है वो छोटे छोटे जो जीव हैं जो छोटे छोटे जो कण हैं वो कणों से जीव बनते हैं और जीव से इस संसार की उत्पत्ति हुई। इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से सीधे जीव को दिखा दिया था। अतः हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के ये पदार्थ के द्वारा ही संसार की उत्पत्ति को मानते हैं और इनके अनुसार जो ज्ञान का पाठ्यक्रम है, जो आपका पाठ्यक्रम है ज्ञान मीमांसा, वह भौतिक स्वरूप का जो ज्ञान कराना है उसको स्वीकार करता है। साथ ही साथ आपकी मूल्य मीमांसा पर ज़्यादा विचार नहीं करता है तथा बालक को कहता है कि यह स्वयं प्रकृति का परिणाम अगर अनुचित कार्य करेगा तो स्वयं पर प्रकृति उसको दंड देगी। कुल मिला जुला करके इसका प्रकृति जो है मूल तत्व है। ये आपके इस आधार पे जो है संसार की उत्पत्ति को यह प्रकृतिवाद अपनी मुख्य दे देता है। प्रकृतिवाद के रूप इस पर बात करते हैं। इसी आधार पर जो आपके जो तत्व हैं, पदार्थ है और यंत्र है तथा जीव है, इसके आधार पर प्रकृतिवाद के 3 रूप विकसित किए गए। इसमें प्रथम है भौतिक प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद और जैविक प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का भौतिकवादी रूप संसार तथा उसकी भावनाओं की व्याख्या भौतिक पदार्थों के आधार पर करता है। यह केवल भौतिक पदार्थ को वास्तविक मानते हैं। यह विचारधारा परमाणु को जगत की सूक्ष्मतम इकाई मानती है।
एवं दृश्य जगत को परमाणुओं के विविध संयोजनों का प्रतिफल स्वीकार करती है। परमाणु को अविभाज्य होने व उनमें गति होने के प्रमाणित होने पर इस विचारधारा में शक्ति को जगत का आधार मानने पर जोर दिया गया। प्रकृतिवाद के इस रूप ने शिक्षा में कोई विशेष योगदान नहीं दिया। जो भौतिक प्रकृतिवाद है वह शिक्षा में कोई योगदान आपका नहीं दिया, परंतु ये परमाणु को क्या सूक्ष्मतम इकाई मानते हुए कहा कि जो इस संसार का निर्माण हुआ है इन्हीं सूक्ष्म इकाइयों के फलस्वरूप पदार्थों से हुआ। यंत्रवादी प्रकृतिवाद समस्त संसार को एक यंत्र के समान मानता था, मनुष्य को भी एक यंत्र मानता है। इसके अनुसार यंत्र रूपी मनुष्य वातावरण तथा परिस्थिति से उत्तेजना पाकर सहज क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन करता है। प्रकृतिवाद की इस विचारधारा ने व्यवहारवादी मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑफ बिहेवियरिज्म का जन्म दिया है। प्रकृतिवाद के इस रूप ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। आपका जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है, आप जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं, ये यंत्रवादी प्रकृतिवाद से ही हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरा है जैविक प्रकृतिवाद। इसके जनक लैमार्क और डार्विन थे। इन्होंने कहा कि छोटे छोटे जीवों के फलस्वरूप इस संसार का निर्माण हुआ है। इनका मानना था कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए अपने वातावरण के अनुकूल बनाना चाहिए, जिससे वह जीवन संघर्ष में सफलता प्राप्त कर सके। प्रकृतिवाद के इस रूप का शिक्षा में सर्वाधिक योगदान देने को मिलता है। तो आपसे पूछेगा कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा किस प्रकृतिवाद के रूप का योगदान है, तो आप कहेंगे जैविक प्रकृतिवाद का। डार्विन कहता था कि अगर जीना है तो दो तत्वों का समावेश करना होगा, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तभी जा कर के आप जो है अपने को समायोजित कर पाएंगे और आनंदपूर्वक जीवित रह पाएंगे। अर्थात जहाँ भी अनुकूलन करने की आपकी क्षमता है तभी आपका अस्तित्व, नहीं तो आपका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ये आपके प्रकृतिवाद के रूप थे। तो 3 प्रकार के रूप हैं: भौतिक प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद और जैविक प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म, यानी प्रकृतिवाद के कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत हैं, तो ये मुख्य है। यह प्रकृतिवाद कहता है कि ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है, अर्थात जो इस संसार की उत्पत्ति हुई है वह प्रकृति के फलस्वरूप हुई है। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भौतिक संसार की वास्तविकता है, यानी भौतिक संसार ही वास्तविक संसार है। आत्मा और परमात्मा का पृथक अस्तित्व नहीं है। यह आदर्शवाद की तरह सेल्फ रियलाइजेशन पे बल नहीं देता है। ये आत्मा और परमात्मा को एक ही मानता है और एक मान करके चलता है। मनुष्य के जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य है और वह उद्देश्य क्या है? सुखमय जीवन व्यतीत करना। प्रकृति की ओर लौटो इस दर्शन का प्रमुख नारा है। आप कहेंगे कि प्रकृतिवाद का प्रमुख नारा क्या था, चाहे लोगो क्या था, तो प्रकृति की ओर लौटो। विज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, अर्थात विज्ञान ही विज्ञान के विषय वस्तु का ज्ञान को ही यह वास्तविक ज्ञान मानता है। धार्मिक मूल्यों की स्वीकृति देता भी है और बहुत ज़्यादा इस पर विचार यह नहीं करता है। राज्य एक व्यवहारिक सत्ता है। सामर्थ्य, समायोजन तथा नियंत्रण पर यह दर्शन प्रमुखतया बल देता है। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्ट एजुकेशन, जब बात करते हैं तो इस प्रकृतिवादी शिक्षा की जो मुख्य विशेषता थी वह बाल केंद्रित शिक्षा थी। आप आदर्शवाद में पढ़े हैं कि उस समय की शिक्षा जो थी शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन मनोविज्ञान का जन्म भी इसी प्रकृतिवाद की देन है।
और यह जो है बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान करने की वकालत करता है। इसलिए इस शिक्षा की प्रमुख विशेषता थी बाल केंद्रित शिक्षा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा किस दर्शन की देन है, प्रकृतिवाद की दर्शन दर्शन की देन है। प्रकृति का अनुसरण या प्रकृति की ओर लौटो पर ये बल देता है, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करना और खेल खेल में किसी गतिविधि को सीखने पर ये बल देगा। बालक की स्वतंत्रता पर बल देता है और यह पुस्तकी ज्ञान का भी विरोध करता है। यह कहता है करके सीखने पर बल देता है और पुस्तकी ज्ञान का विरोध करता है। निषेधात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा से तात्पर्य है आपका कि बालक को सत्य की शिक्षा न देकर असत्य से बचाना है। यानी कि हमें ये नहीं करना है कि सत्य सत्य ही सीखो, बल्कि ये करना है कि इसको असत्य से, असत्य के मार्ग से पे जाने से इसको रोका जाएगा। उसकी कई प्रकार से गतिविधियाँ होगी, उस पर दबाव नहीं डाला जाए कि सत्य ही बोलो, धीरे धीरे वह असत्य के मार्ग से रुक सकता है। तो सीधे ना नाक पकड़ के पीछे से पकड़ो, लेकिन धीरे धीरे ये कहो कि आप जो है कि सत्य की शिक्षा देना शुरू में ही शुरू कर दें, तो वह उचित नहीं होगा। इसलिए इनका कहना था कि सत्य की शिक्षा न दे करके असत्य से बालक को बचाना ही प्रभावशाली रहेगा। इसीलिए इस प्रकार की शिक्षा को हम निषेधात्मक शिक्षा कहते हैं। तो निषेधात्मक वह शिक्षा है जिसमें बालक को हम सत्य की शिक्षा न दे करके असत्य की शिक्षा से उसको बचाने का कार्य करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, दर्शन कहता है कि बालक को दंड न दो, प्रकृति स्वयं दंड दे लेगी। अगर वह गलत कर रहा है तो प्रकृति स्वयं अपना बदला चुका लेगी। यह इस दर्शन की मुख्य विषय वस्तुएं थी। यही आज हमने ये समझ लिया कि प्रकृतिवाद की उत्पत्ति कब हुई थी, इसके जनक कौन थे, प्रकृतिवाद की परिभाषा, प्रकृतिवाद की विशेषताएं, प्रकृतिवाद के रूप तथा सिद्धांत को बड़े तन्मयता के साथ सीखे। और हम आशा करते हैं कि आप प्रकृतिवाद ई दर्शन को की उत्पत्ति को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। आगे फिर हम एक नई विषय वस्तु प्रकृतिवाद और शिक्षा भाग 2 लेकर फिर प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।